हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहे, काफ़ी आपकी मदद करने वाले हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें ले लिए हैं। अब तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए और मैंने इसमें डिटेल में नहीं बताया है। आप सिर्फ पॉइंट्स को देख लेना, जो जो मुख्य बिंदु हैं वो आप देख लेना। इसके बाद डिटेल आप अपने हिसाब से लिख कर आ सकते हो। आपको अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना है, सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में लिखना है और डायग्राम बनाकर लिखना है और मेन मेन जो पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बता दी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण क्या है? व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? उत्तर इसका, पर्यावरण वह सब कुछ है जो जीवों को चारों ओर से घेरता है और उनके जीवन को प्रभावित करता है। इसमें जैविक यानी पेड़ पौधे जीव जंतु और अजैविक जल वायु मिट्टी प्रकाश तत्व शामिल होते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है पर्यावरण के? जैविक और अजैविक घटक। दूसरा है मानव जीवन पर प्रभाव और तीसरा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। इसका उत्तर देते हैं, पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संरक्षण भावना तथा जिम्मेदारी विकसित की जाती है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? फर्स्ट है पर्यावरण के प्रति जागरूकता, प्रदूषण नियंत्रण, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, चौथा है सतत विकास को बढ़ावा देना और पांचवा है पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण बताइए। इसका उत्तर है पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? इसके कारण है ग्रीन हाउस गैसें, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, वाहनों का धुआं और जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? जो हिमनद है, जो ग्लेशियर है, वो पिघलेंगे और ज़्यादा पिघलेंगे तो पानी ज़्यादा आएगा। इससे क्या है, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, यानी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सर्दी कम पड़ेगी और संतुलन भी बिगड़ेगा और सूखा और बाढ़ की संभावना अधिक रहेगी। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ओजोन परत क्षय। इसका उत्तर है ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। CFC गैसों के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, त्वचा कैंसर हो जाएगा, आँखों की बीमारियां हो जाएंगी और जो पर्यावरण है वह असंतुलित हो जाएगा। फिर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है वायु प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम। तो वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? वाहनों से निकलने वाले धुएं से होता है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से होता है, प्लास्टिक जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है, धूल और धुआं से होता है। अब वायु प्रदूषण की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? तो इसका सबसे जो प्रभावशाली तरीका है इसकी रोकथाम का वो है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, सार्वजनिक परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण कानून और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। अब देखते हैं हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल प्रदूषण क्या है। उत्तर, जब जल में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जल उपयोग के योग्य नहीं रहता तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण क्यों क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हैं? औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योगों से जो
अवाहित कचरा निकलता है, अवांछित कचरा निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, उसके कारण होता है, सीवेज के कारण होता है, रासायनिक उर्वरक के कारण होता है, और प्लास्टिक जैसा जो कचरा निकलता है, उन सब की वजह से जल प्रदूषण होता है। इसकी क्या क्या रोकथाम है, कैसे कैसे रोका जा सकता है जल प्रदूषण को? जल का शोधन करके रोका जा सकता है, गंदे पानी का उपचार करके और नदियों की सफाई करके जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। अब अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव। तो ध्वनि प्रदूषण क्यों क्यों होता है, किस किस कारण होता है? तो उसके स्रोत क्या है? वाहनों की वजह से, वाहनों से जो आवाज़ें निकलती हैं उसकी वजह से होता है, लाउड स्पीकर से होता है, मशीनें, तेज़ आवाज़ करने वाली मशीन है उनसे होता है, और पटाखों से होता है। इसका प्रभाव क्या होता है ध्वनि प्रदूषण का? तनाव बढ़ता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, यानी बहरापन आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और दिल से संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं, हृदय से संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, मानसिक असंतुलन हो जाता है। अब अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का महत्व क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन, औषधियाँ, खाद्य संसाधन और प्राकृतिक सुंदरता। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, सतत विकास। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर प्रभाव न पड़े। सिद्धांत क्या है सतत विकास का? संसाधनों का संतुलित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? जीवों और उनके वातावरण के बीच परस्पर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, वनों की कटाई के कारण एवं प्रभाव। वनों की कटाई क्यों होती है? शहरीकरण की वजह से होती है, कृषि का विस्तार, लकड़ी की मांग और उद्योग। इसका प्रभाव क्या है? वर्षा में कमी हो जाएगी, मिट्टी का कटाव होगा, जैव विविधता का नाश होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। अगला है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। जब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाते हैं तो अम्लीय वर्षा होती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इससे फसलों को नुकसान होता है, जल प्रदूषित होता है, और ऐतिहासिक जो इमारतें हैं वो भी नष्ट होती हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। क्या क्या उपाय करने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, जल को संरक्षित करना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग, और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। अब देखते हैं जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। उसमें फर्स्ट है वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा के जल को सुरक्षित रखना, तालाबों का निर्माण करना, ड्रिप सिंचाई करना और जल का पुनः उपयोग करना। अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। तो कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनको शिक्षक करके हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है? तो विद्यार्थियों में जागरूकता फैला सकता है, क्योंकि विद्यार्थी ही, बच्चे ही देश का भविष्य है। तो जब उनके अंदर जागरूकता आएगी तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी जागरूकता पैदा करेंगे। दूसरा है पर्यावरणीय गतिविधियाँ करवाना, पर्यावरण से संबंधी गतिविधियाँ, यानी कि पर्यावरण को कैसे साफ रखें, ऐसे कार्यक्रम करवा के बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है। वृक्षारोपण का अभियान चला सकता है, और स्वच्छता का कार्यक्रम करवा के शिक्षक है विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा कर सकता है। तो देख लीजिए, ये कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को, इस वीडियो को देखकर अपने परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर से देखें। थैंक यू।